नमस्कार। मांस मांस सब एक है, हिरनी मुर्गी गाय, जो कोई ये खात है, तय नर नरक ही जाए। कबीर साहब का ये दोहा शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन बहुत ही फेमस दोहा है। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो कबीर साहब ने इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहा है, हम सभी से, इन सभी नर मनुष्यों से, कि जो भी लोग मांस का सेवन करते हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियन हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का मीट हो, ऐसे सारे ही पुरुष नरक के भोगी होते हैं। अब यहाँ पर हम नरक को किस संदर्भ में लेते हैं, ये हमें समझने की कोशिश करना है। और इस टॉपिक में आज के एपिसोड पे मैं नॉनवेज के टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा और अपने विचारों को प्रस्तुत करूँगा। देखिए, जैसे कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, यानी मनुष्य रूपी जो जीवन है, उसमें हम तमाम तरीके की चीज़ें खाते हैं, तमाम काम करते हैं। इसमें वन ऑफ द मोस्ट जो जो चीज़ देखी गई है मार्केट में, वो है कि नॉन वेजिटेरियन, यानी कि जिसमें हम पशुओं को खाते हैं और उनको हम स्वाद की दृष्टि से देखते हैं, और अपना बॉडी बिल्डिंग और उस तरह की अप्रोच के कारण हम उनका उनका सेवन करते हैं, जिसको कबीर साहब ने और जितने भी बड़े लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, सबने इन चीज़ों का विरोध किया है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे लगती है, चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, बट स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कई बार। जैसे आजकल के जो बाबा लोग होते हैं या जो रियल अध्यात्म दुनिया के लोग होते हैं, यानी कि चाहे भक्ति मार्ग के लोग हों, जो भक्ति के थ्रू स्पिरिचुअलिटी में की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर जो ज्ञान मार्ग के लोग हों, जो ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी हैं, या भक्ति मार्ग में प्रेमानंद जी हैं, या कुछ और कोई और महाराज जी हैं। इन सब का कितना भी इनके मार्ग में कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन सबने ही एक 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 समान और एक स्वर में नॉन वेज का हमेशा विरोध किया है, जिसको जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई बार मैं देखता हूँ कि इन दोनों में चीज़ों में बहुत विरोधाभास होता है, ज्ञान ज्ञान की दृष्टि से चीज़ों को देखना या भक्ति की दृष्टि से चीज़ों को देखना। लेकिन इन चीज़ में, यानी बीइंग अ वेजिटेरियन, ये सबके लिए प्राउड का विषय होता है, और बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, उसमें हम जो भी दोष होते हैं वो बताते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी को कॉन्फ्लिक्ट या किसी को प्रवोक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन जो भी लोग होते हैं और जो भी नॉन वेज का सेवन करते हैं, अधिकांशतः वो 2-3 कारणों से करते हैं। आज की जनरेशन को अगर आप देखिए तो उनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, और वो ऐसा मानते हैं कि जो प्रोटीन होता है, और जो सही मायने में जो विटामिन B12 होता है, प्रोटीन होता है, और जो जो आवश्यकताएँ जो विटामिन्स के नाम पे हमारे शरीर को चाहिए होती है, वो सब हमको एनिमल डाइट से हमको मिलती हैं। इस वजह से वो सेवन करते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो स्वाद के कारण करते हैं। उन्हें स्वाद अच्छा लगता है। जैसे कई बार हमने और आपने सुना होगा, राइट, जैसे हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं और जिसमें 2 लोग 3 लोग वेजिटेरियन हैं और बाकी बचे हुए लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो दे ऑलवेज मेक अ कमेंट लाइक, ओके, आप तो घास फूस खाओगे और यू कैन गो हेड एंड टेक योर घास फूड, एंड देन बट वी विल ईट द रियल फूड। ठीक है, तो वो इस तरीके के जो लोग हैं, वो चीज़ों को लेते हैं एज ए स्वाद की दृष्टि से, टेस्ट की दृष्टि से। तो वो भी ठीक है, मैं यहाँ तक भी मान सकता हूँ कि आप स्वाद की दृष्टि से खाते हो। लेकिन जो प्लेट आपके सामने परोसी गई है, जिस भी पशु का आप मीट खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, वो जो प्लेट में जो आपको सजा के जो परोसा जाता है, कभी भी हमने ये झाँकने की कोशिश करी है कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उस पशु के साथ क्या अत्याचार किया जाता है, और कैसे वो हमको खाना हमारी टेबल तक आता है। अगर आपके अंदर इतना जज़्बा है कि आप जाइए और देखिए कि सोर्स, यानी कि वो पशु को किस तरीके से अ, उसको मारा जाता है, किस तरीके से उसके ऊपर अत्याचार होता है, और उसके बाद हमको वो चीज़ एक फैंसी फॉर्म में, एक एक सुंदर तरीके से सजावट के साथ आपकी प्लेट में परोसा जाता है। अगर आप ये पूरा प्रोसेस देख सकते हो, तो ही वो हमें वो चीज़ को खाने का हक है।
अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो ये मारने का और इस तरीके का प्रोसेस नहीं देख सकते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खाने की चीज़ से मतलब है, तो फिर ये मेरी नज़र में ये गलत है। आप देखिए पहले उसको और समझिए कि वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, और वो उस प्रोसेस को जब आप समझ जाएँगे और फिर स्टिल इफ़ यू आर ओके देन प्लीज़ गो अहेड एंड वी ऑल कैन ईट इट, राइट। कहने का देखिए तात्पर्य ये है कि अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो पशु किस अत्याचार से, किस भयानक भयानक प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है, और जिसके बाद हमें वो चीज़ सामने कितनी ही सजावट के साथ हमें एक स्वाद की दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। जिस दिन हम वो बात को समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कितना ही भयानक है, आई वुड से ये कितना दर्दनाक है जो जो चीज़ हम इसमें देखते हैं। अगर हमारे मन में 1% भी अगर करुणा या प्रेम का भाव है, यहाँ प्रेम शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जब हम प्रेम शब्द का इम्पोर्टेंट मतलब प्रेम शब्द का जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में करते हैं, लेकिन प्रेम जो शब्द है वो बहुत ही एक गंभीर शब्द है। प्रेम मतलब है, जैसे अगर हम कनेक्ट करें तो हम ऐसे समझिए जैसे हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, ठीक है। हम सब, हम आप मैं अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है और उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तो यहाँ जो समर्पण होता है वही प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे के प्रति पूरी तरह से अगर आप समर्पित हैं और अगर आपके मन में प्रेम है, तो ये प्रेम भाव, और वो अगर प्रेम रियल भाव है आपके अंदर, तो यही प्रेम आपके अंदर करुणा का भाव जरूर लेके आएगा। अगर आपके अंदर करुणा का भाव है तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी जीवित चीज़ को, यानी कि पशु को खाएं या उनका उनका इस तरीके से हम अपनी स्वाद की दृष्टि से उनको देखें, जो कि काफ़ी हद तक और मॉरली भी गलत है। और आप क्लाइमेट के हिसाब से बात करोगे तो वो भी गलत है। आज के देश में, आज की घड़ी में, अक्रॉस द वर्ल्ड जिस हिसाब से पशुओं को मारा जा रहा है, उनकी जो प्रजातियां हैं वो उनको ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो चिकन हो या कुछ और हो, उससे लगता है कि बहुत ही जल्द ये सब कुछ, बहुत सी प्रजातियां तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो जान भी नहीं पाएंगी क्या था क्या नहीं था। लेकिन अब और ये जो विचार है वो वैचारिक रूप से भी गलत है और नॉर्मल रूप से भी गलत है, दोनों ही रूप से गलत है। लेकिन ये कौन फील कर सकता है? मुझे मालूम है कि ये वीडियो देखते हुए भी बहुत से लोगों को फील हो सकता है कि शायद ये चीज़ इतनी ठीक नहीं है और थोड़े टाइम के बाद हम फिर से अपनी दुनिया में वापस आएंगे और फिर से वही चीज़ें शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके मन में करुणा का भाव है और आप अगर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर गाय की पूजा करते हैं लेकिन दूसरी दृष्टि में हम चिकन को खाते हैं, तो ये यहाँ पर विरोधाभास है। आप और हम ये नहीं कर सकते कि हम एक एक पशु को पूजा करें, जो कि कबीर साहब भी अपना इन्होंने दोहे में बात कही है, और दूसरी दृष्टि से हम एक दूसरे पशु को मारें और खाएं। पशु पशु है, ठीक है, एक जीवित व्यक्ति जीवित है, अंदर से जो मांस है वो सबका एक ही है। हम अगर स्वाद की दृष्टि से देख रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो जान है वो सब में एक ही होती है, राइट। और वो जब जान निकलती है तो दर्द सब में होता है। हमारे बच्चे की अगर एक उंगली में थोड़ी सी चोट या खरोच भी आ जाती है, हमारा दिल दहल उठता है, राइट। और उससे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, बच्चे को तो होती ही होती है, हमें भी बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसी चीज़ों को से इमेजिन करिए पशुओं को कितनी तकलीफ़ होती होगी। इसलिए अगर हमारे मन में करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, तो हम कभी भी इस दृष्टि से पशुओं को नहीं देखेंगे। और जब ये भाव बदलेगा, मन में जब ये विचार आएगा, ये करुणा का भाव आएगा, और ये करुणा का भाव और ये विचार तभी आएगा जब हम अच्छी राह पर होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे और सोचेंगे कि ऐसा क्यों, कहाँ। खुद क्वेश्चन, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप नॉनवेज छोड़ दो, आप सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करो और सोचो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन हम वो स्टार्ट कर देंगे, हमें आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। हमें किसी भी गुरु की, किसी भी किताबों की, किसी भी मसीहा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ हमें अपने आप से ही वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा और उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा, जिसमें से लोग कई बार इस तरीके की बात करते हैं कि सर ऐसे तो विवेकानंद जी थे या रामकृष्ण परमहंस थे, या फिर विदेशों में आप बात करिए तो जीसस थे, वो भी नॉनवेज खाते थे। तो देखिए,
लाइफ क्या है, एक यात्रा है। अगर आप विवेकानंद जी की बातें मानते हैं और समझते हैं, और आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को निकालते हैं कि विवेकानंद जी मछली खाते थे या कुछ कुछ नॉन वेज खाते थे, तो वो खाते थे तो मैं भी खाऊंगा। तो देखिए, जीवन एक यात्रा होती है। कौन जानता है कि विवेकानंद जी अगर 39 साल की उम्र में ना मरे होते और वो 70 साल की उम्र तक जीते, तो शायद ये जो एक छोटी सी चीज़ बाकी रह गई थी वो इस कमी को भी पूरा करते। ठीक है। या फिर रामकृष्ण परमहंस हैं, या जो जीसस हैं, जीसस अपनी इतनी अर्ली एज में चले गए। अगर वो थोड़ी सी एज और देखते, थोड़ा जीवन और देखते, निश्चित रूप से इतने बड़े लोग हैं ये, तो इस चीज़ को भी वो ज़रूर पूरा करते। ठीक है। तो जीवन को हमें इस दृष्टि से नहीं देखना है कि किसी ने ये काम किया और हम इसलिए हम भी ये काम करेंगे। अच्छी चीज़ों को अपनाइए, धब्बे मत देखिए। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि चांद है तो आप चांद को देखिए, चांद के धब्बों को मत देखिए। जो अच्छी चीज़ें अपनाइए, जिसको और अपनाते हुए आगे बढ़ जाइए। ये कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। लेकिन अगर आपके कोई विचार हैं और आपको ऐसा लगता है कि नॉन वेज अच्छा है, ख़राब है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।